राजनीति बहुत खराब चीज़ है। अब बीजेपी वाले मिलाएंगे इनको अपने में, फिर ही बीजेपी से टिकट लेके लड़ेंगे चुनाव। यही होगा आगे, है ना सच्चाई बात। अभी जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है आरजेडी वाले भी हाथ मिलाना चाहेंगे, लेकिन आरजेडी वाले किस तरह से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि बोल रहा है लोग कि तेजस्वी भैया हैं उनको फंसाए हैं, सब लोग तो यही बोल रहा है। लेकिन क्या सही क्या गलत तो ऊपर वाला जाने, हम लोग तो जानते नहीं हैं। रही बात मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप एक सच्चा इंसान है और वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़े हैं। मैं देखा हूँ एक से एक चीज़ बिहार में, पुल ध्वस्त होकर बर्बाद हो गया, सरकार नहीं देख पाई, लेकिन मनीष कश्यप पहले बता दिया कि टूटेगा, समझा भी दिए थे, लेकिन फिर भी टूटा। बिहार का ये हालत है। मानते हैं सीवीएस मिश्रा की मनीष कश्यप के साथ राजनीति गंदा खेल कर गई, गंदा, लेकिन गंदा खेल में उनका भी हाथ है, गंदा करवाने में दोनों का हम समझते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों का हाथ है। देखिए इनमें मनीष कश्यप भैया का भी हाथ, बुरा हाथ फंसा। उनके मुंह पर लगाम, उनके जवान पर लगाम नहीं रह पाया, फिसल गया जवान कि 180 दिन के अंदर भावना में आके बह गए, 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। आप हमको कहिएगा कि बर्बाद कर देंगे तुमको सीवीएस मिश्रा, तो हम चुप रह के ही आपको बर्बाद करने का सोचेंगे हमेशा। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल। अगर आप कहेंगे कि तुमको सीवीएस मिश्रा बर्बाद कर देंगे हम, तुम क्या समझता है तुमको मिट्टी में मिला देंगे, तो हम भी सोचेंगे ना कि चुपे रह के आपको मिट्टी में मिला दें पहले, तब आप मिलाइएगा हमको बाद में। मनीष कश्यप बोले कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे, उससे पहले जिनके हाथ में सत्ता था वो कर दिखाए काम। बोले रहेगा तो गिरा देगा, हम तुमको बाहर नहीं आने देंगे कि तुम गिराए। सीवीएस मिश्रा जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, मल्हार स्टूडियो में, और आज इनसे बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। एक बार फिर से चर्चा में है मनीष कश्यप, बीजेपी भी, सुशील मोदी भी पोस्ट किए हैं और मनोज तिवारी भी कह रहे हैं कि जाएंगे मिलने। आपके मित्र थे और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था उनके साथ खाते हुए, बड़ा आत्मीय संबंध था। सीवीएस मिश्रा क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते, आदाब, जितने लोग देख रहे हैं सबको। देखिए एक्चुअली है कि अब बीजेपी वाले तो चाहेंगे ही उनको मिलाना अपने में, है ना। राजनीति बहुत खराब चीज़ है। अब बीजेपी वाले मिलाएंगे इनको अपने में, फिर ही बीजेपी से टिकट लेके लड़ेंगे चुनाव। यही होगा आगे, है ना सच्चाई बात। अभी जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है आरजेडी वाले भी हाथ मिलाना चाहेंगे, लेकिन आरजेडी वाले किस तरह से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि बोल रहा है लोग कि तेजस्वी भैया हैं उनको फंसाए हैं, सब लोग तो यही बोल रहा है। लेकिन क्या सही क्या गलत तो ऊपर वाला जाने, हम लोग तो जानते नहीं हैं। रही बात मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप एक सच्चा इंसान है और वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़े हैं। मैं देखा हूँ एक से एक चीज़ बिहार में, पुल ध्वस्त होकर बर्बाद हो गया, सरकार नहीं देख पाई, लेकिन मनीष कश्यप पहले बता दिया कि टूटेगा, समझा भी दिए थे, लेकिन फिर भी टूटा। बिहार का ये हालत है। बिहार में रह के हम लोग और अपने बिहार के बारे में बड़ाई करते तो बुराई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार सही टाइम पर सही समय से फैसले अगर नहीं लेंगी तो कौन लेगा? हम लोग को कौन देखने वाला? सरकार जी। अगर सरकार ही निरस्त हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो क्या मानते हैं सीवीएस मिश्रा की मनीष कश्यप के साथ राजनीति गंदा खेल कर गई, गंदा, लेकिन गंदा खेल में उनका भी हाथ है, गंदा करवाने में दोनों का हम समझते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों का हाथ है। देखिए इनमें मनीष कश्यप भैया का भी हाथ, बुरा हाथ फंसा। उनके मुंह पर लगाम, उनके जवान पर लगाम नहीं रह पाया, फिसल गया जवान कि 180 दिन के अंदर भावना में आके बह गए, 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। आप हमको कहिएगा कि बर्बाद कर देंगे तुमको सीवीएस मिश्रा, तो हम चुप रह के ही आपको बर्बाद करने का सोचेंगे हमेशा। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल। अगर आप कहेंगे कि तुमको सीवीएस मिश्रा बर्बाद कर देंगे हम, तुम क्या समझता है तुमको मिट्टी में मिला देंगे, तो हम भी सोचेंगे ना कि चुपे रह के आपको मिट्टी में मिला दें पहले, तब आप मिलाइएगा हमको बाद में। मनीष कश्यप बोले कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे, उससे पहले जिनके हाथ में सत्ता था वो कर दिखाए काम। बोले रहेगा तो गिरा देगा, हम तुमको बाहर नहीं आने देंगे कि तुम गिराएगा। नहीं, गिरा देगा। देखिए किसी के हाथ में सत्ता है क्या? नहीं तो है ही नहीं। आप गलत करिएगा तब ना कोई गलत बताएगा। तेजस्वी यादव गलत करेंगे तो ही मनीष कश्यप गलत बताएंगे, अगर वो सही करेंगे तो क्यों गलत बताएंगे? वो किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। मनीष कश्यप दोस्त हैं हमारे, भाई हैं हमारे, मैं उनको मानता हूं दिल से, लेकिन ये बात उनको नहीं बोलना चाहिए था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे आपका जी। किसी के बस की बात नहीं है किसी का सरकार गिरा दे। राजनाथ सिंह के साथ एक फोटो आई थी मनीष कश्यप की होटल में, उस लेवल तक पहुंच थी मनीष कश्यप की, तो फिर क्यों नहीं हुआ अभी तक बेल उनका? उसके बावजूद बेल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? शीर्ष नेता ने कुछ कहा नहीं अभी तक, क्यों नहीं कहा? रहे।
जब मौका आता है तो हर कोई चौका मारना चाहता है। बस सीधी सी बात समझ लीजिए, जब उंगली सीधी से घी ना निकले तो टेढ़ा करके निकालना पड़ता है। शुरुआत में एक लाइन आप कहे थे कि जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसा प्लान, लोग भी ऐसे सोच रहे हैं? लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे, चुनाव लड़ेगा, निश्चित सुरेश मिश्रा क्या कह रहे हैं? निश्चित लड़ेंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा, निश्चित लड़ेंगे वो, ये मेरा दिल कहता है। बीजेपी से। अब ऐसे आप कैसे 180 दिन में सरकार गिराइएगा? लड़िए कि नहीं गिराइएगा? अच्छा, उस आधार पे आप कह रहे हैं? उस आधार पे कह रहे हैं। लेकिन आप कंफर्म हैं? कंफर्म है। अच्छा। क्योंकि इससे पहले भी ऑलरेडी मनीष कश्यप लड़े हुए थे चुनाव। हाँ, निर्दलीय से, जिसमें हारे थे। 9,000 लगभग वोट आया था उनको, वो हमको नहीं पता। 9,000 वोट आया लेकिन था, अच्छा लेकिन वो निर्दलीय थे, अब कहीं बीजेपी से हैं, चाहे आरजेडी से भी आ सकते हैं, कोई नहीं जानता है। जब नेतागिरी में लोग जाना चाहता है सोचता है किधरों से न किधरों से टिकट मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अब माल छापते रहे बस। जब आनंद मोहन लालटेन लेके घूम सकते हैं तो बस वही तो बोल रहे हैं। जब नेतागिरी में आ जाइएगा आप जी, तो लास्ट ऑप्शन नेतागिरी में बचता है कि भाई नेतागिरी में करना है काम तो कहीं से भी। कुछ लोग लोगों की सेवा करके भी पैसा कमाते हैं, कुछ लोग बिना सेवा किए चाहते हैं पूरा मुट्ठी भर मुट्ठी हमरा जेब में आते चले। कुछ लोग ऐसे भी हैं। मनीष कश्यप काम करके पैसा कमाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना कामे के लिए पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब मिलने का ही नहीं गए उनसे? मिलने इसलिए नहीं गए कि प्रोग्राम रहता है मेरा लगातार ही, तो जहाँ जबान दे देते हैं तो उस पर अडिग रहते हैं। नहीं तो हमरो माही मनीषा की तरह ऑडियो वायरल कर देगा कोई, तब क्या करेंगे? ये बात लगातार प्रोग्राम एक दिन गैप करके रहता है हमारा बिहार में। जून तक था, 30 जून तक लगातार जी, अब गैप हुआ है जी। एक के बाद तो कोशिश करेंगे मिलने उनसे जाके। दोस्ती है तो मिलेंगे तो जरूर। तो आप मिलिएगा वहाँ उनसे? अगर हमको नाराज़गी करनी होती तो हम नाराज़ रहते, उनके बारे में नहीं बोलते। आप देखे होंगे मेरा वीडियो भी कई सारा वायरल हुआ। हम लेकिन नाराज़ नहीं हुए। हमारे दादी के उसमें नहीं आए थे, कर्म था तो हम बुलाए लेकिन नहीं आए वो। हम चाहते तो नाराज़ होकर उनके बारे में कुछ नहीं बोलते कभी, लेकिन आप देखे होंगे वीडियो भी वायरल हुआ, फिर भी दोस्ती हमने निभाई आज तक और आजीवन निभाएंगे। उम्मीद करें बिहार की जनता की सुरेश मिश्रा जाएंगे, मनीष कश्यप से मिलेंगे और लेकिन जहां तक जनता को जरूर कहेंगे। 26 को आने वाले थे ना, वो नहीं आए ना, नहीं आए। लेकिन एक गुप्तगू है, हमें पता है कि वो आएंगे बहुत जल्दी बिहार, तो मैं यहीं मिल लूँगा उनसे। ये आने वाले हैं, लेकिन बस इतना ही काफ़ी है, वो आने वाले हैं ये मुझे पता है। लेकिन मतलब कब आएंगे ये अभी नहीं बता सकते आपको। वो। हाँ, डेट भी पता है हमको, लेकिन बताएंगे नहीं। अच्छा, बस इतना आप समझिए कि यार जी पता है। यानी उम्मीद रखे लोग कि सुरेश मिश्रा जल्द बताएंगे कि आप ये समझिए उनसे मिलने नहीं गए, लेकिन जो लोग मिलने गए हैं सबों ने मेरा हाल उन्हें बताया जी। बस इतना ही समझ लीजिए आप कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है, मैं जुड़ा हुआ हूँ और आजीवन जुड़ा रहूँगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। और सब लोग, मनीष कश्यप एक विश्वासी इंसान है और एक अच्छे इंसान है, इसलिए सब कोई उनको सपोर्ट भी करते हैं जी। जिस दिन वो बुरा करेंगे लोग उनका भी विरोध करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर मनीष कश्यप आएंगे और राजनीति के तौर पे आएंगे, मतलब चाहे बीजेपी का झंडा ओढ़ के आए चाहे लालटेन का ओढ़ के आए, बिहार के एक बड़े पत्रकार या कहिए बिहार के एक बड़े हस्ती का उस दिन खात्मा होगा? बिल्कुल होगा खात्मा। अगर वो किसी पार्टी में जाते हैं तो बिहार नहीं पूरे देश में एक बड़ी क्षति होगी। एक पत्रकारों के लिए मात्र एक ही था वो, उसको देख के कई लोगों ने बोलना शुरू किया जी, छोटे से लेके बड़े तक। मात्र एक था वो, मनीष कश्यप नाम था उसका जी। था तब लगाएंगे जब वो किसी पार्टी में आ जाएंगे। अगर वो पार्टी में आ गए तो हम था हमेशा बोलेंगे, और पार्टी में नहीं आए तो मनीष कश्यप हैं, थे और आजीवन रहेंगे। अच्छा, जाति के भी चक्कर में बांधा गया मनीष कश्यप को, 100%। कई सारे और कास्ट के लोग उनको बहुत सपोर्ट करके किसी का मदद नहीं किया। नहीं, सबका किया मदद। उन्होंने बीजेपी को भी लाई किया, कांग्रेस को, लेकिन पड़ गए पल्ला में तेजस्वी भैया के। 180 दिन में सरकार गिरा देंगे आपका, जाति में इसी चक्कर बांटी जाति में बटा गए। तभी उसी दिन से ये बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। देखिए, गलती तो हर एक इंसान से होती है। अब वो भी समझते होंगे इस बात को कि हमसे गलती हो गई, नहीं बोलना चाहिए बात। कुछ भी हो तो उसको समस्या का समाधान खुद से करना चाहिए, बोल के नहीं करना है। आज उनकी माँ मांग रही है तेजस्वी भैया से कि आप बेटा हमको, हमारे बेटा को निकाल दीजिए। क्यों? गलती वो की है, माँ को मांगना पड़ रहा है माफ़ी, बेटा भाई को मांगना पड़ रहा है माफ़ी। अगर नहीं गलती करते, चुप रहते, तो आज सब कुछ सही होता, वो जेल नहीं जाते आज।